नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत धामोखत वन परिक्षेत्र के ग्राम रायपुर में बैगा आदिवासी युवक को पाली फॉरेस्ट एसडीओ रामलाल शर्मा के द्वारा जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित थाने में की गई है। वही शिकायतकर्ता संतोष बैगा ने बताया कि मैं ग्राम रायपुर का निवासी हूं और ट्रैक्टर में रेत भरकर टीपी के साथ आ रहा था। उसी दौरान पाली फॉरेस्ट एसडीओ रामलाल शर्मा ट्रैक्टर को रोककर रेत की टीपी एवं वाहन के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस मांगने लगे। जहां मैंने रेत की टीपी एवं पूरे कागजात उनको दिखाए, उसी दौरान वह मुझे जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए गाली गलौज करने लगे एवं पूर्व में भी उनके द्वारा वाहन चालकों को परेशान करते हुए पैसे की मांग करते हैं और पैसा न देने की स्थिति में झूठा मामला दर्ज करते हैं। यह रायपुर क्षेत्र बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, लेकिन एसडीओ शर्मा का क्षेत्र पाली वन परिक्षेत्र में आता है। उसके बाद भी दूसरे वन परिक्षेत्र में जाकर लोगों से अवैध वसूली करते हैं एवं लोगों को परेशान करते हैं। वही इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस एवं वन मंडलाधिकारी सहित खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। वही चंदिया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत भी वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। रेता लेके जाता हूँ टीपी से, तो अवैध एकदम मेरी भी गाड़ी रुकवा के और जबरदस्ती ड्राइवर को रुकवा के और बोला जाता है कि टीपी नहीं है, बीमा नहीं है, ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, सब कुछ मतलब खाली टाइम कि टीपी का समय हो और हमेशा पैसा मांगते हैं 10-20 हज़ार रुपए की दो, ये वो करके। अब हम गरीब आदमी कहाँ से पाएं, और हमेशा अवैध एकदम मंडप तक अपने गांव के क्षेत्र, अब उनका क्षेत्र भी नहीं लगता है, लेकिन वो आके एकदम जबरदस्ती करते हैं। किसी की साइकिल पकड़ लेना, किसी गाड़ी पकड़ लेना अवैध रूप से। अब गाँव में तो रेता काम करेगा ही भाई, लेकिन वो नहीं रहता तब भी आके पकड़ते हैं, बोलते हैं कि मेरा पाव। सर मैं रायपुर नाका से गाड़ी लेके जा रहा था, रेता ट्रैक्टर लेके जा रहा था सर पाली की ओर। सर गाड़ी में टीपी सब कटा रहा सर। तो वहाँ से एसडीओ साहब आए, श्री रामलाल शर्मा जो फॉरेस्ट के, तो उनके साथ में उनकी पत्नी भी थी सर। और मेरे को रोके सर, बोले टीपी दिखाओ। तो सर मैं टीपी दिखाने लगा तो उनके पत्नी बोले टीपी मत देखो, मोबाइल मत छुओ, क्वारंटीन चल रहा है। इसके बाद जातिगत गाली देने लगे सर, बोले गाड़ी लेके चलो, फॉरेस्ट चौकी लेके चलो। सर इनका उनका मतलब कि उनका क्षेत्र भी नहीं है सर, फिर भी परेशान करते हैं। टीपी रहता है, इसके बावजूद भी परेशान करते हैं। बैरिकेड लगवाते सर, पैसा मांगते हैं। क्वारंटीन में सर काम हम तो चलता नहीं है सर, थोड़ा बहुत अगर काम चल रहा है तो बोलते पैसा दो। सब ये बहुत परेशान करते हैं। शिकायत सर हम किए हैं आजाद थाना पाली उमरिया में, जिला। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जो लोग सरकारी महकमे में हैं वो अब ये मानने लगते हैं कि वो कानून से ऊपर है। तो ये बात मैसेज जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी में कानून से ऊपर कोई नहीं, वो चाहे पुलिस में हो, चाहे फॉरेस्ट में हो, या राजस्व में हो, या और किसी विभाग में। हम ये देख रहे हैं बार बार कि वो आदिवासियों को गाली दे के बात करेंगे, उनका अपराध नहीं है तो भी उनके ऊपर अपराध आरोपित करने की कोशिश करेंगे। अपने जो ज्यूरिडिक्शन है, उनका जो एक क्षेत्र है, उनके जो अधिकारिता का क्षेत्र है, उस क्षेत्र से बाहर जाकर के उन लोगों को पकड़ धकड़ करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गैर कानूनी, और इस तरह उनका जो अपराध है उस अपराध पर भी संज्ञान लेना चाहिए और उस पर भी कार्यवाही करनी चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए। अपराध है, उसको अपराध की तरह देखा जाना चाहिए, चाहे आम आदमी करे चाहे सरकारी अधिकारी करे। इसलिए मैं मानता हूं कि जो भी इस बैगा युवक ने शिकायत की है, उसकी शिकायत को पुलिस को भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी और कलेक्टर को भी संज्ञान में लेना चाहिए, और अगर ये इसमें तथ्य पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध उसी तरह से मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए जो साधारण आदमी के विरुद्ध की जाती है। मामला ईसा साहब की एसडीओ साहब हैं रामलाल शर्मा जी, वो ट्रैक्टर सुरेंद्र सिंह का जा रहा था, तो वो जुहिला पुल के ऊपर ट्रैक्टर पकड़े थे और उसमें बैगा ड्राइवर था। उसको बैगा कह के कई बार गाली दे रहे थे, अभद्रता से उससे बात कर रहे थे और उसको चलने के लिए गाली दे के, उसको जातिगत गाली दे के उसको चलने के लिए बोले। यही देखा मैं उधर। साहब पाली के हैं, उनका रायपुर एरिया उनका नहीं है, पर रायपुर से जो गाड़ियां जाती हैं उनको पकड़ते हैं
और उनसे पैसा भी मांगते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, इतना दो, महीने का 5,000 दो, 10,000 जो भी है। और ऐसा कुछ नहीं, तो वो परेशान करते हैं इस तरह से वहाँ पर। उनकी शिकायत आजाद थाने उमरिया और कलेक्टर साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ शिकायत दर्ज कराई गई है। श्रीमान शिकायत कर रहा था एसडीओ पाली क्षेत्र के हैं आरएल शर्मा, जो कि रायपुर में लगभग 50 एकड़ जमीन रखे हुए हैं, खरीदे हुए हैं, और उनका जाली है श्रीमान, जाली कराए हुए हैं, जिसमें कोई भी जंगली जानवर फंस जाता है, हिरण है, सुअर है, मर जाते हैं, उनको वो लोग फेंका देते हैं तो किसी को दे देते हैं ऐसे कि ले जाओ। और ये अपना खेत चेक करने आते हैं श्रीमान, सुबह शाम दोपहर 3 बार शासकीय गाड़ी में आते हैं। ये सरकारी गाड़ी का उपयोग करते हैं डेली रायपुर में अपना खेत चेक करने के लिए। और रास्ते में जो भी ट्रैक्टर मिलता है श्रीमान, जो कि टीपी कटा करके पाली जाता है रेत लेकर, या तो कोई बेचारा अपने घर की यूज के लिए लकड़ी लेके आता है साइकिल में, या तो फिर कोई जिसके यहाँ शादी ब्याह है मंडप काट के ला रहा है, तो उसको भी ये पकड़ लेते हैं और सब लोगों से वैध रूप से पैसे का मांग करते हैं। बोलते हैं हमको 5,000 रुपये दो। मेरी ट्रैक्टर 20 तारीख को जा रही थी, टीपी कटी हुई थी श्रीमान, पाली क्षेत्र में जा रही थी रेत खाली करने पाली। तो ये मेरा ट्रैक्टर संतोष बैगा चला रहा था, तो गाड़ी रुकवा के जुहिला पुल के ऊपर और उससे टीपी मांगे। तो टीपी दिखा रहा था, तो टीपी दिखाए तो बोले टीपी तो है, ठीक है, अब गाड़ी का बीमा दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। आरटीओ की भांति ये लोग चेकिंग करते हैं श्रीमान। और जब मेरे पास सब कागज पुख्ता होने के बाद ये मेरे से बोले 10,000 रुपये दो, और मैं नहीं दिया तो मेरी गाड़ी पे कार्रवाई कर दी है श्रीमान कि अवैध रूप से टीपी कटाता है और चोरी करता है, रेत अवैध परिवहन करता है। श्रीमान ये बार बार हम लोगों से पैसे की मांग करते हैं और नहीं दिए जाने पर हमको झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। श्रीमान यही चाहूँगा, डीएफओ साहब से निवेदन करूँगा कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आम जनता को इस तरह से परेशान न कर पाए। श्रीमान 20 तारीख को थाना प्रभारी महोदय पाली में भी शिकायत की इनकी, पैसे वसूली की और गाड़ी और परेशान करने की। और एसपी महोदय साहब के पास भी मैं लेके आया हूँ, शिकायत किया हूँ। कलेक्टर साहब के यहाँ भी शिकायत किया हूँ। आजाद थाना उमरिया में भी शिकायत कर चुका हूँ श्रीमान। इनकी मैंने हर जगह शिकायत की है। अब देखिए कार्रवाई क्या होता है। हाँ, ये सुनने में आया है और हमारे संज्ञान में आया है। संतोष बैगा का ये जो पूरी शिकायत है, ये अभी हमारे संज्ञान में आ चुकी है और हम इसके ऊपर जांच करके फिर इसके बारे में और कुछ बता पाएंगे। अभी फिलहाल ये मामला एसडीओ फॉरेस्ट पाली से केस आया है हमारे यहाँ, रेत के परिवहन का है। और उन्होंने ये बताया है कि रसीद जो है थी उसमें रॉयल्टी की। उन्होंने प्रकरण भेजा है एसडीओ फॉरेस्ट ने, पाली के शर्मा जी ने। तो हमने उसका वैल्यूएशन करके प्रकरण को माननीय कलेक्टर न्यायालय को प्रेषित कर दिया है। तो जो भी कार्रवाई होना है वहीं से होगी।